हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो जैसा कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का प्रोसीजर पूछ रहे थे और पूछ रहे थे कि मैम क्या सच में मेल आया हुआ है, तो आपको मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाना चाह रही हूँ कि एक बच्ची के पास मेल गया हुआ था। कुछ इस तरह की लिंक होगी, यहाँ पे लिंक जब आप ओपन करोगे तो ये गूगल फॉर्म होगा। आपको इस गूगल फॉर्म को फिल करना होगा और इस फॉर्म को फिल करके डन कर देना होगा, सबमिट कर देना होगा। तो जब भी कोई आगे आने वाली लिस्ट होगी, वो लिस्ट में आपका नाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। डिपेंड करता है कि मेरिट लिस्ट कितनी के मेरिट कितनी है और क्या कितना डिस्टेंस है आपका। तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि मैम मेरे पास नहीं आया, तो अभी वो स्टार्ट हुआ है आज से। उन्होंने मेल करना शुरू किया है, जो हॉस्टल की लिंक है उसको भेजना शुरू किया है उन्होंने आज से। और जैसे ही धीरे धीरे डेज बढ़ेंगे सबको ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये हॉस्टल एडमिशन वाला। यहाँ पे बेसिकली जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें मिलेगा या नहीं, कुछ नहीं है। अगर आपकी मेरिट ढंग की है और डिस्टेंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि मेरिट है 160 और आपका डिस्टेंस है सिर्फ 150, तो आपके चांसेस कम हैं हॉस्टल मिलने के। और हॉस्टल ज़्यादातर बच्चों को उनको दिया जाता है जिनका मतलब फर्स्ट सेकंड लिस्ट में नाम होता है। ज़्यादातर ऐसे बच्चों को मिल जाता है, किसी किसी को होता है डिस्टेंस या उनका हो गया लास्ट में जो नाम आया मेरिट के अकॉर्डिंग, मिलने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम जैसे अगर मतलब मैं अपना बात करूँ, स्पॉट राउंडिंग में मेरा हुआ है तो क्या हमें चांस मिल सकता है, तो मैं उनको 101% नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर से बोल सकती हूँ कि चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बस है क्योंकि अगर इनके पास वैसे गर्ल्स में ये जो हॉस्टल्स हैं ये अलाउ कर रहे हैं, मतलब क्योंकि इन्होंने जो पहले 4 हॉस्टल्स थे, 4 ही में चल रहा था काम, और अब जो है ये 5th और 6th जो हॉस्टल है उनको भी शायद इस बार अलाउ कर रहे हैं। तो अगर अलाउ करेंगे तो क्या पता स्पॉट राउंड वाले बच्चों को भी मिल जाए, नहीं अलाउ करेंगे तो फिर चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसको हम एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल द हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली। इनकम्प्लीट और रॉन्गली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी कंसिडर्ड एंड लाइबल टू बी रिजेक्टेड बाय हॉस्टल एडमिशन कमेटी। आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियरली ढंग से फिल करना, अपनी मेल डाल देना। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा कैंपस आपका मेन कैंपस है या अमेठी कैंपस है। बीबीएयू का फॉर्म नंबर जो आपका फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म नंबर मिला होगा। सीयूईटी का जो स्कोर है एज पर बीबीएयू मेरिट लिस्ट वो बताना है। स्टूडेंट का नाम ब्लॉक लेटर्स में बताना है, कैपिटल लेटर्स में डालना है। जेंडर अपना डाल देना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मदर्स नेम ऑक्यूपेशन डालना है, पापा का नाम और ऑक्यूपेशन और फ़ोन नंबर डाल देना है। गार्जियंस का नाम, कोई लोकल गार्जियन अगर हो तो उनका भी चलेगा, गार्जियन का नाम, ऑक्यूपेशन और मोबाइल नंबर डालना है। पीजी कोर्स ऑफ एडमिशन, इफ़ नॉट टेक एडमिशन प्लीज़ चूज़ द ऑप्शन नो। अगर पीजी कोर्स एडमिशन है तो फिर उसके लिए भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप उसके लिए नो कर सकते हो। नेम ऑफ स्कूल एंड डिपार्टमेंट, जिस स्कूल में, देखो यहाँ पे जिस स्कूल में आपका हो रहा है, जैसे कि हमने बोल दिया स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, लेकिन वो डिपार्टमेंट उसमें लगता है जूलॉजी का, तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज। डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा यहाँ पे, कैटेगरी और पोस्टल एड्रेस डाल दीजिएगा जहाँ से आप आ रहे हैं वो। मतलब आप थोड़ा कोशिश करिएगा वहाँ का जब डालेंगे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के डाल देना। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल एज पर आधार कार्ड, मतलब रहने की जगह बतानी है जो आधार कार्ड में पड़ा हुआ है, एंड एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में पड़ा हुआ है। और नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, लोकल गार्जियन, मतलब अगर आपके कोई लोकल में गार्जियन है तो ठीक है, और अगर इन केस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने कोई ऐसे लोकल गार्जियन, ऐसे गार्जियन का डाल सकते हो जो जैसे इन केस कोई प्रॉब्लम होती तो आप आए। वेदर द कैंडिडेट फेस्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट, तो अगर कोई ऐसा मतलब आपने कोई काम किया है या कोई भी इश्यूज हुए हैं तो आप यस कर सकते हो, वरना फिर मेंशन करना नो। और वेदर कैंडिडेट हैज़ क्रॉनिक डिजीज़, अगर कोई डिजीज़ है तो यहाँ पे डालना है। एग्ज़ाम कौन सा पास है वो डालना है। डिक्लेरेशन आपको बताना है कि भैया हाँ हम ये सारी चीज़ों को मतलब कंप्लीट करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे ही मतलब ऊपर होगा, यूनिवर्सिटी की तरफ कुछ नहीं होगा। एग्री कर देना, अपना एक फ़ोटो लगा देना, अपलोड कर देना, अपना जो साइन है उसको करके अपलोड कर देना। और जो फीस स्लिप, मतलब जो स्क्रीनशॉट है आपका, आपने जो फीस सबमिट करी थी वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे अपलोड कर देना। आधार कार्ड फ्रंट और बैक वो पीडीएफ बना करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो बेसिकली ये पूरा आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल कर दोगे, जब भी आगे लिस्ट आने वाली होगी उस लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। तो कोशिश करना यहाँ पे सारा सब कुछ क्लियर भरना। अगर आप क्लियर नहीं भरोगे तो क्या पता कन्फ्यूज़न हो जाए और
आपका हॉस्टल मिलने का चांस कम हो। तो जो आपका एड्रेस है, जैसे कि जो एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस अच्छे से डाल देना, और उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे डिस्टेंस ये नहीं मांगा गया है कि कितना क्या डिस्टेंस। आप अपना जब एड्रेस डाल देना, यहाँ पे जब आप एड्रेस डालोगे तो एड्रेस के आगे अगर ब्रैकेट में लिखना हो ना तो लिख भी सकते हो, अपना ब्रैकेट में लिख देना जो यहाँ पे डालोगे, नेम एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। हाँ नहीं लोकल गार्जियन का था वो, ये यहाँ पे आपका जो है एड्रेस, यहाँ पे आप अपना मतलब वो भी डाल देना, क्या बोलते हैं, यहाँ से डिस्टेंस भी डालने का मन है तो डाल देना, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के डाल देना। वैसे तो बाहर के स्टेट वाले बच्चों को तो ज़्यादातर मिल जाता है, मतलब 200 के अंदर में चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, उसके ऊपर वाले बच्चों को मिलने के चांस रहते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। इनकेस कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न होता है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना, और आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ होकर के मत भरना, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के इस फॉर्म को फिल कर दो, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है। और रही बात, आप बच्चे पूछ रहे थे कि मैम स्पॉट राउंडिंग का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा, मैंने इसके लिए एक अलग से बेटा वीडियो अपलोड कर दिया, आज आप उस वीडियो को देख लोगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन होगा या नहीं होगा उसके बारे में बताया है मैंने। कई सारे आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे उन सारे क्वेश्चन के आंसर उस वीडियो में दिए हैं, सारे बच्चे देख लोगे तो क्या पता आपका सेम क्वेश्चन हो, उसका आंसर भी मैंने दिया है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को देख लेना, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, जिससे कि ऐसे नोटिफिकेशंस आपके ख़त्म ना हो, आपको मिलते रहें। और ऐसे ही मैं सारे आपको नोटिस प्रोवाइड करूँगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी, मैं आगे आने वाले टाइम पर बताऊँगी कि कैसे आपको स्कॉलरशिप फिल करना है। इनकम जो सर्टिफिकेट होता है वो ऑलमोस्ट बच्चे बनवा लो, 2 लाख से रुपए से कम अगर आपका बन गया इनकम तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। स्पॉट राउंड वाले बच्चे सोचते हैं कि हमको स्कॉलरशिप मिलेगा, हाँ जी उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से कम है। तो थोड़ा ऐसे देख लेना, कुछ ये चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी। और मेरिट लिस्ट से रिलेटेड बच्चे पूछ रहे थे कि तो थर्ड मेरिट लिस्ट तो अभी आने का कोई ऐसा चांस है नहीं, वैकेंट लिस्ट जो है वो स्पॉट राउंड में जाएगी, जो स्पॉट राउंड में बचेगा बच्चे छोड़ेंगे वो नेक्स्ट स्पॉट राउंड में जाएगा। फिलहाल तो यही है। और क्लासेस 15 से शुरू हुई हैं, लेकिन ऐसा कोई आज क्लास हुई नहीं, इंट्रोडक्शन या जो भी हुआ, लेकिन मुझे जो पता चला ऐसा कोई क्लास हुई नहीं। जैसे कुछ होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी, और इनकेस अगर आप नहीं आ पाओगे तो उसके लिए आपको ये भी हो सकता है कि यहाँ से ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करा दी जाए। कुछ बच्चों के यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुके हैं, कुछ डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुके हैं, जूलॉजी का बन गया है प्लस लाइफ साइंसेस दोनों का बन चुका है। तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हॉस्टल का फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको एडमिशन मिलने के चांस हो सकते हैं। जिन को लिंक नहीं आई वो एक बार आप कॉमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, तो मैं एक बार आपका डिस्टेंस वगैरह पूछ लूँगी। अगर आपको लिंक नहीं आई, कहीं ना कहीं आपका मेरिट लिस्ट या फिर आपका डिस्टेंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस यही है, आप एक बार इन सारी चीज़ों को ध्यान दे देना। और अभी हम थोड़ी देर में कोशिश करेंगे, लाइव आएंगे तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करना, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।